आज हम देखेंगे अपने प्रैक्टिस सेट से स्टेनोग्राफी को बनाना। हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें सरल व्यंजन का भी समूह है और हमारे पास वक्र व्यंजनों का भी समूह है। तो आज हम देखेंगे एक वृत्त के माध्यम से व्यंजनों की प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो हम बनाएंगे। हमने ये पूरा एक कोण बनाया हुआ है वृत्त को काटकर और हमने ये पूरे वर्ग लिखे हुए हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे जो डायरेक्शन दिया हुआ है उस डायरेक्शन से व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें पहला व्यंजन हल्का होता है और दूसरा व्यंजन हल्का होकर कटा हुआ होता है, तीसरा व्यंजन गाढ़ा होता है और चौथा व्यंजन गाढ़ा होकर कटा हुआ होता है। तो सबसे पहला जो हमारा 120 अंश का कोण जो बनाता है वो हमारा प वर्ग है। वर्ग है तो इसमें 4 व्यंजन होते हैं प फ ब भ। और आइए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहला व्यंजन हमारा आ रहा है प, इसे हम हल्के हाथों से बनाएंगे। सेकंड व्यंजन आ रहा है हमारा फ, इसे हल्के हाथों से बना के बीच से काटेंगे। तीसरा व्यंजन आ रहा है हमारा ब, जो कि गाढ़ा होता है, एक बार में गाढ़ा बनाएंगे। और चौथा व्यंजन होता है हमारा सबसे ज्यादा गाढ़ा और कटा हुआ, तो इसे गाढ़ा बना के बीच से कट देंगे। तो ये हो गया हमारा प वर्ग, जो बाएं हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं हम पहले देख चुके हैं, वो होता है हमारा अधोगामी व्यंजन। उसी प्रकार से हमारा ट आ रहा है, ये भी रेखा क्या होती है ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं हम अधोगामी कहते हैं। तो पहला व्यंजन क्या होता है हमारा हल्का, दूसरा व्यंजन होता है हमारा हल्का होके कटा हुआ, तीसरा व्यंजन होता है हमारा गाढ़ा और चौथा व्यंजन होता है हमारा गाढ़ा होके कटा हुआ। ये हमारा 90 अंश का कोण बनाता है जो ट वर्ग है। अब वर्ग है तो उसमें 4 व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार से हमारा अगला वर्ग आ रहा है च वर्ग, जो 60 अंश का कोण बनाता है और ये रेखा दाएं हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये भी एक अधोगामी रेखा है। इसका निर्माण करते हैं। पहला व्यंजन हल्का, दूसरा व्यंजन हल्का होके कटा हुआ, तीसरा व्यंजन गाढ़ा और चौथा व्यंजन गाढ़ा होके कटा हुआ। अब हम क वर्ग को बनाएंगे। क वर्ग की रेखा सरल तो है परंतु ये रेखा बाएं से दाएं की तरफ जाती है और बाएं से दाएं जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं अग्रगामी, जो हमेशा हमें आगे की तरफ लेके जाती है। इस रेखा को अब बना के देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा क, जो हल्का व्यंजन होता है, दूसरा हल्का होके कटा हुआ होता है, तीसरा हमारा गाढ़ा होता है और चौथा गाढ़ा होके कटा हुआ होता है। उसी प्रकार से सरल व्यंजन में हमारा र, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और नीचे से ऊपर जाने वाली की रेखा को क्या कहते हैं हम ऊर्ध्वगामी। ये 30 अंश का कोण बनाता है, ये केवल र। अब हम अपने